ओके, अब हम देखें सेकंड वीडियो में हमारे पास ये दो टर्म हैं। तो बेसिक स्टेप जो आपको पता है फैक्टराइजेशन का वो होता है कॉमन लेना। तो अगर आप इन दो टर्म में देखिए तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम ये देखें कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो दो स्क्वायर में या तो दो क्यूब में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिए, अब जब दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो आपके सामने देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। और इसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। अच्छा, अब जो हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट आया इसमें भी देखिए तो दोनों टर्म स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर हैं और इसमें भी दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर हैं और मैं इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिखा रहने दें। अब इसमें अगर हम इन दोनों को स्क्वायर में बदल दें तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसमें हम स्क्वायर में बदल देते हैं। देखिए 4n। तो अब इसमें फिर से देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारे पास जो फाइनल फैक्टराइजेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। दिस विल बी द रिजल्ट। वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो ये क्वेश्चन में अगर मैं इसकी जगह पे 3m स्क्वायर की जगह पे अगर हम 4m स्क्वायर ले आए तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है। देखिए किस तरीके से, ये m की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर। ठीक, 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अगर हम बीच में लेके आए प्लस 2ab, तो अगर मैं 2 इंटू ए इंटू बी करूँगा तो यहाँ पे आएगा 4। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जहाँ पे ये 3m स्क्वायर है यहाँ पे होना चाहिए 4m स्क्वायर। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर लाने के लिए मैं इसमें एक m स्क्वायर को ऐड कर दूँगा। तो जब इसमें m स्क्वायर ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर। अब चूँकि मैंने m स्क्वायर इसमें ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए इधर माइनस भी कर दूँगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ये बीच में ये टर्म है, ये तीनों अगर आप देखिए तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं। किसका? m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और आगे है माइनस। अब ये देखिए फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड में आ जाएगा ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखना था कि अगर मैं इसमें m स्क्वायर ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर और ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा। तो चूँकि इसमें हमने m स्क्वायर ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए हम माइनस भी कर देंगे। फिर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला बना, अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन है जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। अब कैसे होगा?
सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है वो तो आपको पता ही है कि जो बेसिक स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का वो है कॉमन। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें हमको x कॉमन मिल जाएगा, तो हमने x कॉमन निकाल दिया। अब ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल है। अच्छा, ट्राइनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते थे? आपको ये जो साइड में नंबर्स होते हैं इनका प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो देखिए इधर साइड में नंबर है। अच्छा, ट्राइनोमियल को सॉल्व करते वक्त पहली चीज़ तो ध्यान में रखना कि इसमें जो पावर होगी वेरिएबल की वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसमें देखो तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, यानी कि x की पावर 0। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो किसी एक ऑर्डर में अरेंज होना ज़रूरी होता है, चाहे असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। अब हम यहाँ पे देखें इसको कैसे करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले हम ये साइड वाले नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। हम अगर यहाँ पे प्रोडक्ट निकालें तो साइड में नंबर है +1 एंड -102। तो +1 एंड -102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -102। अब अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो हम लिखते हैं डिफरेंस। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो आप लिखेंगे डिफरेंस, और इसमें हमेशा आप इस मिडिल वाले नंबर को लिखते हैं। सम आएगा तब भी मिडिल वाला नंबर आएगा, डिफरेंस आएगा तब भी ये मिडिल वाला नंबर आएगा। ठीक है, इस मिडिल वाले नंबर को हम लिखेंगे। अब यहाँ पे मिडिल वाला नंबर है 11। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 102 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपका 11 आना चाहिए। तो अगर हम वो दो नंबर देखें तो वो होंगे 17 एंड 6। अगर हम 17 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 102 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा मिडिल नंबर है ये हम रिप्लेस करेंगे 17 - 6 से। तो डिफरेंस है इसलिए माइनस। चलिए इसको लिखते हैं। ये x तो हम कॉमन ले चुके थे। अब हमारे पास है x² माइनस, अब 11 की जगह पे क्या आएगा 17 - 6, फिर आगे x है -102। अब हम ब्रैकेट खोलें तो ये आ रहा -17x + 6x -102। अब आपके पास देखिए दो ग्रुप बन गए, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। अब हम दोनों ग्रुप में कॉमन निकालते हैं। अब अगर आप देखो तो आपको फर्स्ट ग्रुप में यहाँ से कॉमन तो मिल जाएगा x, तो आपके पास लेफ़्ट ओवर होगा x - 17। सेकंड ग्रुप में आपको कॉमन मिल जाएगा 6 और लेफ़्ट ओवर होगा x - 17। ये देखिए, अब इन दोनों ग्रुप में लेफ़्ट ओवर सेम है x - 17, तो ये कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +6। सो ये आपका आंसर होगा। होप ये समझ में आया होगा कैसे आपको ट्राइनोमियल में फैक्टराइज करना होता है। चलिए एक और देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी देखिए एक ट्राइनोमियल है। सबसे पहले तो अगर इसमें आप देखिए तो आपको a कॉमन मिल जाएगा, तो आप a कॉमन निकाल दीजिए। तो आपके पास a के साथ साथ अगर आप देखिए तो न्यूमरल में 3 भी कॉमन मिल जाएगा, तो आप 3a कॉमन निकाल लीजिए। बचेगा a² -11a + 28, ये बचेगा। अब फिर से अगर हमको इसको ट्राइनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है तो पहले देख लीजिए ये अरेंज होना चाहिए। तो ये अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रोडक्ट। अब ये साइड में जो नंबर है वो है 1 और इधर है 28, तो इसका प्रोडक्ट होगा +28। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे सम। देखिए पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट नेगेटिव था तो हमने लिखा था डिफरेंस, अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे सम।
अब सम हो या डिफरेंस, रिप्लेस ये मिडिल वाला नंबर होता है। तो 11 को हमें रिप्लेस करना है, तो हमारे पास सम आएगा 11। ये देखिए, इसमें डिफरेंस था, इसमें सम है, और आता वो मिडिल वाला नंबर है। अब इसकी मीनिंग क्या निकलती है यहाँ पे? इसकी मीनिंग ये है कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करिए जिनका प्रोडक्ट तो 28 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो 11 होना चाहिए। तो अगर हम दो नंबर लें तो वो होंगे 7 और 4। 7 और 4 का प्रोडक्ट 28, 7 और 4 का सम 11। अब हमारा ये मिडिल वाला नंबर रिप्लेस होगा, तो 11 की जगह पे आएगा 7 + 4। देखिए, अगर सम होता है तो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस लगाना पड़ता है, अगर डिफरेंस होता है तो आपको दोनों नंबर्स के बीच में माइनस लगाना होता है। तो हम यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, -7a - 4a + 28। देखिए, यहाँ आपके पास दो ग्रुप बन गए। कॉमन लेते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखिए तो कॉमन हो जाएगा a, तो आपको मिलेगा a - 7। सेकंड ग्रुप में देखिए तो कॉमन तो होगा 4, लेकिन यहाँ ध्यान देखिए ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से है, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा अंदर। अब दोनों में लेफ़्ट ओवर सेम है, a - 7, इसको कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा a - 4। तो ये इसका देखिए कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हो गया भाई? ओके, इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला देखिए। सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें हमें कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा, तो इसमें आप देखिए कॉमन कुछ नहीं है। अब इस ट्राइनोमियल में देखिए कि आपके पास जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो m की पावर 2, m की पावर 1, और यहाँ m है ही नहीं, यानी कि m की पावर 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए। अब हमारे पास प्रोडक्ट निकालेंगे हम। सो यहाँ पे नंबर्स जो हैं साइड वाले, एक है +12 और दूसरा नंबर आपके पास है +14। तो +12 और +14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा +168। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें चाहिए सम। अब हमारे पास चाहे सम आए या डिफरेंस, हमें ये मिडिल वाला नंबर हटाना होगा। तो हमें यहाँ पे हटाना है 29, तो सम रिक्वायर्ड इज़ 29। अब इसकी मीनिंग क्या है? आप ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट तो 168 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम सम करें तो 29 आना चाहिए। तो देखिए, दो नंबर हमें मिलेंगे 21 और 8। ठीक, अब ये जो मिडिल नंबर है ये 21 + 8 सम है, तो +8 से रिप्लेस होगा। ब्रैकेट खोल लें, देखिए यहाँ हमारे पास दो ग्रुप है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। अब हमें फर्स्ट ग्रुप में देखें कॉमन क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप में हमें कॉमन मिल सकता है यहाँ पे 3m, तो बचेगा आपके पास 4m - 7n। सेकंड ग्रुप में कॉमन मिल सकता है आपको 2n, लेकिन सेकंड ग्रुप की देखिएगा स्टार्टिंग नेगेटिव से है, 2n कॉमन हो गया। क्योंकि ग्रुप की स्टार्टिंग नेगेटिव से तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सो यूल बी गेटिंग 4m - 7n। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? यूल बी लेफ्ट विद 3m - 2n। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको m² + m
ये आपको रिपीट होता हुआ मिल रहा। तो अगर कोई एक्सप्रेशन आपको रिपीट होता हुआ मिले तो एक काम करते हैं कि उस एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। देखिए इसमें हम लोग एम स्क्वायर प्लस एम इसको रिप्लेस कर देते हैं विथ एक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ एक्स आएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आएगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 21। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आ गया। अब इसमें भी वही है कि पहले तो हम देखें कि प्रोडक्ट कितना है। सो यहाँ पे नंबर है +1, यहाँ पे है -21, तो मल्टीप्लाई करके आएगा -21। तो प्रोडक्ट आया है नेगेटिव, तो इसका मतलब हमें चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस हो या सम हो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ये जो मिडिल वाला नंबर होता है इसके। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए 4। अब ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करें जिनका प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्ट हो 21 लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो 4। सो द नंबर्स आर 7 and 3। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे, 4 की जगह आएगा 7 - 3। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए तो दो ग्रुप बन रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप में कॉमन की बात करें तो कॉमन हो जाएगा x, तो मिलेगा x + 7। सेकेंड ग्रुप में कॉमन तो होगा 3 लेकिन ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से है, ध्यान दीजिएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x + 7। सो हमारे पास फैक्टराइज करके ये आ गया रिज़ल्ट। अच्छा, x को हमने m स्क्वायर प्लस m की जगह पे रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे आखिरी में आप x को रिप्लेस कर दीजिए, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेसिक स्टेप सबका एक ही होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा। तो इन दोनों टर्म में अगर आप देखिए तो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 8x³ माइनस y³ अपॉन 27। देखिए तो बेसिक स्टेप होता है कॉमन लेना, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 टर्म हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको हम स्क्वायर में बदल सकते हैं या क्यूब में। अगर हम स्क्वायर में बदल देते हैं तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर हम क्यूब में बदल पाते हैं तो a³ - b³ का। तो ये दोनों क्यूब में बदले जा सकते हैं, तो इनको क्यूब में बदलेंगे। देखिए 8x³ को लिखेंगे आप 2x का होल क्यूब, y³ अपॉन 27 को लिखेंगे y/3 का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a³ - b³। इसका फैक्टराइजेशन होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दें। हमारा जो a है वो है 2x, जो हमारा b है वो है y/3। इसमें पूरे में पुट करते हैं। ये 2 जो कॉमन लिया था ये तो रहेगा ही, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, तो 2x - y/3। सेकेंड ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा स्क्वायर ऑफ a, तो a है 2x इसका स्क्वायर प्लस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू y/3 प्लस b², तो b है y/3, इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ठीक है।
ओके, हम इस क्वेश्चन में देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो हम दो ग्रुप बना ले रहे हैं इसमें। ये हमने बना लिया फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा हो गया सेकंड ग्रुप। अगर आप फर्स्ट ग्रुप पे ध्यान दीजिए तो फर्स्ट ग्रुप आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसमें आपसे पूछें कि a क्या है, तो ये जो m है ये a है, तो ये बन गया a क्यूब। b क्या है, तो b है 1/m, ये बन गया आपका b क्यूब। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड ग्रुप में देखिए आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, ग्रुप की स्टार्टिंग नेगेटिव साइन से है। तो हम जब 6 कॉमन निकालेंगे तो ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास बचेगा m, ये हो जाएगा -1/m। ठीक, ये अब इस पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर आप देखिए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दें वैल्यू। सबसे पहले a माइनस बी, तो m माइनस 1/m, फिर आएगा a स्क्वायर, तो यानी कि m का स्क्वायर, प्लस a इंटू बी, तो ये a और b है, तो m इंटू 1/m, प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका 1/m जो है ये b है, तो इसका स्क्वायर ये आ गया। और आगे है -6m माइनस 1/m। अच्छा, यहाँ देखिए ये आपका m और m तो कैंसिल आउट। तो आप सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट ग्रुप था वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म था, तो उसका फैक्टराइजेशन ये लिख दिया। दूसरे वाले ग्रुप में 6 कॉमन ले लिया, तो ये उसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन दोनों में अगर आप देखिए तो m माइनस 1/m कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1/m हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच रहा है, देखिए m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 6। देखिए इन दोनों में ये कॉमन हो गया था, तो यहाँ से ये बचा था, -6 इधर से बचा था। अब इस ब्रैकेट में देखिए +1 और -6 ये सिंप्लीफाई होकर आपको दे देगा -5। तो आपका फाइनल आंसर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए अगर जितने भी टर्म्स हैं सब क्यूब में हो सकते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो देखिएगा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये हम सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए कर रहे हैं, बाद में हम वैल्यू वापस पुट कर देंगे। ये जो क्यूब टर्म था इसको x मान लिया, इस क्यूब टर्म को हमने y मान लिया। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये हमारे पास हो गया 27 और ये हो गया x क्यूब, प्लस ये y है तो ये बन गया y क्यूब। अब ये दोनों टर्म देखिए क्यूब में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं y का क्यूब। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। उसके लिए होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो a प्लस बी सबसे पहले, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, तो मतलब 3x प्लस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर, तो a है 3x तो इसका स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर। फिर आएगा आपके पास a इंटू बी, राइट। तो जब आप यहाँ पे a इंटू बी करेंगे तो a है 3x इंटू बी है y, और फिर आएगा b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर।
तो ये देखिए हमारा फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन एक्स और वाई के टर्म्स में किया था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, तो फैक्टराइजेशन एक्स और वाई के टर्म्स में आया। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तो एक्स तो इसको माना था, तो यहाँ पे रख दीजिए m+2n। फिर है प्लस वाई, तो वाई की जगह पे ये रख दीजिए। तो ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया ना, 3x + y। अब सेकंड ब्रैकेट पे आ जाइए। इसमें सबसे पहले तो 9, फिर हमें x का स्क्वायर करना है, तो x तो ये है m+2n। फिर है a इंटू बी, सॉरी, फिर है आपके पास 3x इंटू वाई। 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या आएगा m+2n, और y की जगह पे क्या आएगा m-6n। ये आ गया 3xy। अब y स्क्वायर, देखिए वैल्यू पुट करके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 3m + 6n, आगे है +m-6n। अच्छा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 अभी ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर, आएगा m² + 4mn + 4n²। तो इसको हमने a + b के होल स्क्वायर से कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले m से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा m² - 6mn। फिर +2n से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 2mn - 12n²। अब इसका स्क्वायर होना है तो ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a² - 2ab, तो 12mn + 36n²। ये देखिए इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ब्रैकेट में देखिएगा आपका +6n और -6n तो कैंसिल, तो यहाँ आपके पास बचेगा 4m। अब इसमें 9 से ब्रैकेट ओपन करें, 9m² + 36mn + 36n²। यहाँ -3 से ओपन करेंगे तो -3m² - 18mn - 6mn फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे आया था 3m² और ये -3 और -6 और ये +18 होगा, ठीक। ये आएगा -6mn और ये आएगा आपके पास 36n²। इसमें है m² - 12mn + 36n²। अब देखिए ये तो आया 4m। अब इस पूरे में सबसे पहले हम m² वाले टर्म देखते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल 3 टर्म हैं जिनके पास m² है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9m² प्लस ये 1m², तो ये हो गया 10 और -3 तो आएगा 7। अच्छा, अब mn वाले देखो, mn वाला टर्म एक ये है 36, एक ये है 18, एक ये है -6mn, ये है 12। अच्छा, इसमें देखो ये -12 और ये -6, ये तो दोनों मिलके हो गए -18 और ये है +18, तो इन तीनों को तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहीं पे, तो सिर्फ बच रहा है 36mn, तो +36mn। अच्छा, n² वाले देखिए 3 है, 1 2 3, तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 36 + 36 + 36
208। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए, होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर इसमें इतना कर लेते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन को देखें, लास्ट क्वेश्चन। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों स्क्वायर टर्म है। ठीक है, ये देखिए एक्स का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर हम इसके आगे लिखें 2ab, 2ab, अगर मेरा 2ab इस मिडिल टर्म के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, सबसे पहले ये वाला जो टर्म था इसको स्क्वायर में लिखा, इस वाले को स्क्वायर में लिखा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ प्लस 2ab आ जाए या माइनस 2ab आ जाए, तो हम लेंगे प्लस 2ab, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म पॉजिटिव है। तो देखते हैं कितना आता है, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये रिड्यूस होकर के एक्स, यानी कि ये जो ऊपर दे रखा है एक्सप्रेशन, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो ए हमने एक्स को माना है, प्लस बी किसको माना है? 1/2 को माना है। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। देखिए, ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोग को।